गुरबाना लोग फ़ोन करके पूछ रही है कि पितरपक्ष चढ़ गया। लोग कह रहा है गुरबाना लोग की पूजा मत करना, माला मत गिराना, दाया मत मांगना। बताइए तो कौची करना, खाली भर छिपा लेके खाना खाना। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया के चरणों के प्रणाम, आनंद लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ देशवासियों गुरु भाई गुरबाना के प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरबाना, हम लोग अपने शिव को गुरु माने हैं। शिव गुरु जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं, कड़ में बास लिए हैं, घट घट वासी हैं, कैलाश वासी हैं। उनको गुरु हम लोग माने हैं, फिर भी उनका शिष्य हो करके हम लोग दुविधा में पड़ल रहते हैं। बताइए, हम लोग के जब जेकरा देवों के देव महादेव का कहा जाता है कि हम लोग के अनाथ कभी नहीं होगा जबकि नाथ के हाथ हमारा सर पर है, तो वो भी गुरु भाई गुरबाना के भड़काने वाली भड़का दे रही हैं। तरह तरह के हमारे पास फ़ोन आ रहा है, किसको किसको जवाब दें हम। तो देखिए गुरु भाई गुरबाना लोग फ़ोन करके पूछ रही है कि पितरपक्ष चढ़ गया। लोग कह रहा है गुरु भाई गुरबाना लोग की पूजा मत करना, माला मत गिराना, दाया मत मांगना। बताइए तो कौची करना, खाली भर छिपा लेके खाना खाना। दया नहीं मांगेंगे, नमः शिवाय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हम पंडित जी के पास फ़ोन लगाए, हम बोले कि पंडित जी क्या ऐसा ऐसा बात है, तो आप खुद महादेव के शिष्या हैं, हमसे क्या पूछ रही हैं। काहे पूजा बंद होगा, काहे दया मांगल बंद होगा, काहे नहीं नमः शिवाय होगा, कौन कह रहा है। हम कहने कि है दो चार गो आदमी ऐसा कि जो कि वो देश में मना, मऊ जिला में लोग, गाजीपुर मऊ जिला, उधर कुल हालचल मचाया है लोग। गुरबाना है, एक गुरबाना जा रही है तो कह रही है कि बाजा मत लगाओ, ढोल मत बजाओ, झाल मत बजाओ, भजन मत गाओ, खाली बैठ के अपने में आल जाल बने, जो चर्चा जिसका आएगा वही न करेगा। देहात का अधिकांश गुरबाना है कि भजन से जुड़ी हैं, भजन पर उनका अपना चर्चा लेके चल रही है। कुछ होके चाहे ना होके अपना बेचारी भजन गा के अपने महादेव के मंगन में लिंग है, लोगों के जुड़ रही है। तब बताइए, विचार कीजिए कि वो भी कह रही थी गुरबाना कि दीदी बताइए, लोग गुरबाना छोड़ छोड़ के घरे बैठ गई है, रो रही है कि हम लोग क्या करें, चर्चा करने के हमको ढंग नहीं है। 3 सूत्र बता के चुपचाप बैठा रहते हैं। 5 गो 6 गो जुटती है गुरबाना सप्ताहिक चर्चा में, तो उससे क्या होगा। भजनिया गाते थे तो 1-2 घंटा समय कटता था। लोग पूछता था कि तुम लोग क्या कर रही हो, तो हम लोग फ़ोटो लगा के प्रसादी भोग लगाते थे, झाल ढोलकी बजता था, तो होता था कि नहीं भाई हम लोग महादेव के अपना चर्चा कर रहे हैं। अब वो गुरबाना पैसा डलवाती है फ़ोटो पर, और जितना पैसा पड़ता है वो सब बटोर के अपना घरे ले जाती है, और कह रही है कि भजन नहीं गाना है, चर्चा खाली करो, ढोल बाजा नहीं बाजेगा। तो बताइए आप लोग, ये बतिया कई बार हम चर्चा करके डालें, कई बार हमारे पास समस्या ही आया। दीदी रो रही थी कि आप कह रहे हैं दीदी कि चर्चा के बढ़ाइए, आप लोगों के जानकारी दीजिए, नहीं कोई घोषणा करने वाला है तो घोषणा कीजिए। आज कितने दिन से वो चर्चा में थी, उनका नाम घोषणा नहीं हुआ था। एगो हम राते घोषणा किए, 9 बजे रात के गुरु भाई फ़ोन लगाए छपरा के, बोले कि दीदी छपरा सिवान के कहीं बीच में कोनो गाँव है कि हम लोग देने चर्चा हो रहा है, लेकिन कोई घोषणा नहीं कर रहा है। ऐसा ही शिव को गुरु मान के लोग बैठा हुआ है, कोई आया है घोषणा करा के, तो कोई के लूर है, कोई के लूरे नहीं है घोषणा करने के लिए। हम कहने भैया इसमें कौन बड़ा बात है, कोनो बड़ा बात ना है। ठीक है तो नहीं दीदी, हम कहनी आपको भी नहीं आता। नहीं, हम आज 5 साल से हमारी पत्नी जाती है चर्चा में, बैठती है आती है, लेकिन अभी शिव गुरु में हम लोग का कोई परिवार जुड़ा नहीं है। तो उनका 8 परिवार के घोषणा राते किए। ये बेरा गुरबाना एगो भोर ही फ़ोन किए कि हमको भी नाव जोड़ दीजिए, हम तो सही रात में अपने मन शिव को गुरु मान लिए हैं। लोग कहता है कि देख घोषणा करैले शिव चर्चा में नहीं जाना है, तो लोग रोक डाल रहा है। तो दीदी मेरा घोषणा कर दीजिए, मेरा मन बहुत व्याकुल है। सूते थे तो सपना देखे कि बहुत सुंदर फल लगा हुआ है, हमारे दुआरी पर पेड़ है, बहुत सुंदर फल है मेवा का, और उस फलवा के पास कोई साधु खड़ा है।
तो साधु का बोल रहे हैं कि जाओ नाम के अपना घोषणा करा लो, और शिव गुरु में मन लगा के दया मांगो और नमः शिवाय करो, रो मत, तुम्हारा सारी समस्या महादेव दूर कर देंगे। वो साधु बोल रहे हैं। जब मेरा नींद टूटा तो देख रहे हैं कि ना दुआरी पर हमारा फल का गाछी है, ना कोई साधु है, कोई नहीं है। सोचने लगे, वही समय हम आपको 12-1 बजे रात के फ़ोन लगा रहे थे, तो फिर नहीं लगाएं कि खिसिया जाएंगे, दीदी सोए होंगे तो खिसिया जाएंगे कि कोनो समय होता है फ़ोन लगाने के लिए। हम कहीं बात सही सोची। अब 12 बजे 1 बजे कोई फ़ोन करेगा तो कोई खिसियाइए ना जाएगा। तो यही से हम भोर में किए हैं, दीदी खिसियाइएगा मत, मेरा नाम घोषणा कर दीजिए, मेरा बहुत मन व्याकुल है। मेरा मालिक भी कह रहे हैं कि सारे परिवार के शंकर शिव गुरु में डाल दो, हम लोग बहुत दुखित हैं, बहुत ही हैं वो हैं, मेरा परिवार बहुत सताता है, ये करता है वो करता है। और मेरी सास जो है एक फ़कीर के फेरा में पड़ गई है, और घर नेपाली है, साधु है, शमशान में रहता है, मेरा घर खोखड़ कर दिया। जो मांगता है वो मेरी सास उठा के ले जाके दे देती है, पैसा हो, कौड़ी है, लुगा है, फाटा है। आज 10 साल से हम लोग तबाह हैं। अब यह महादेव के चरण में हम गिरना चाहते हैं कि हे महादेव, मेरा अबों से घर को संभालिए, मेरा सास को मती घुमा दीजिए कि वो अवघड़ का साथ छूट जाए। ये अवघड़ हम लोग का तबे तबाह कर दिया है। सास उसी का बात मान रही है, शिव चर्चा में जा रहे हैं तो गाली दे रही है, क्योंकि कौन शिव चर्चा होता है, कौन भगवान है, कौन महादेव है। और नेपालिया सधुइया के बात मान रही है और घोरिया के हम लोग का बात नहीं मान रही है। तो हम कहनी ठीक है दीदी, आप दोनों टाइम अपने गुरु से दया मांगिए, 4 बजे भोर में, 5 बजे भोर में, जब नींद टूटे भोर में बैठ जाइए, बैठ के दया मांगिए कि हे प्रभु, चारों ओर से हार था कि आपके शरण में हम गिरे हैं, मेरा दुख का निवारण कीजिए और वो अघोरी से हम लोग का साथ छुड़ाइए। मेरे सास को दिमाग बुद्धि दीजिए कि उसका साथ छूट जाए। हे साहब, हे लीलम दीदी, हम लोग के साथ दीजिए कि वो अघोरी के साथ छूट जाए। घर पूरा बिखर गया है, कुछ नहीं है घर में, कमा खा रहे हैं, वहू में हम लोग का वादा है, लोग हंस रहा है, क्या करे दीदी। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग की बात सही है। कोई के लड़कवा सही है तो कोई के बहू नालायक है, कोई के बहू नालायक है तो कोई के लड़कवा सही है, कोई के सास सही है तो कोई के बहू खराब है, कोई के बहू सही है तो कोई के सास खराब है। तो यही संसार में चल रहा है। बेचारी कह रही है सब, महादेव उसको सपन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, दया मांगो, नमः शिवाय करो, तुम्हारा घर संभर जाएगा। और सास जो है कि उस कटघरी से हट नहीं रही है, उन लोग का मोड़ रही है, लड़ाई कर रही है, जंग कर रही है, उनका मति घुमा दिया है। तो महादेव हमारे देवों के देव हैं। अगर जिस दिन महादेव का जटा घूमेगा उस दिन उनकर मति भी घूम जाएगा, बहुत भलाई होगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत रो रही थी बेचारी, दोनों व्यक्ति रो रहे थे कि हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब कहाँ जाएं। लास्ट में हम लोग के घर छोड़ के भागना पड़ेगा दीदी, बाल बच्चा लेके क्या करें। घर छोड़ के घर बिनिया करेंगे, जाएंगे कहूँ किराया पर घर लेके रहेंगे। अब जान बचाना है तो कसहूँ एथिए न करेंगे। तो देखिए भैया बहनी लोग, जोगी और फकीर और अघोरी और दुनिया के फेरा में नहीं पड़ना है। हम लोग बहुत पढ़े, बहुत, हम तो बहुत पढ़े, कम से कम मेरा ज़िंदगी आधा बीत गया जोगी फकीर साधु और ओझा में, लेकिन कुछ अभी तक नहीं हुआ। हम लोग के घर में परेशानी था, परेशानी, लेकिन हम टोटल विश्वास अपने महादेव पर कर लिए हैं, अपने साहब दीदी पर कर लिए हैं कि अब लंगई पर कूद गए हैं कि अब चाहे जान ले लीजिए चाहे जान छोड़ दीजिए, अब हमको कहीं नहीं जाना है। आप हम लोग को उबारिए चाहे के हाली हम लोग का मौका दे दीजिए। अब आप ही के चरण में हम लोग गिरे हैं, आप जैसे रखिए। तो दीदी लोग, भैया लोग, जब शिव के गुरु माने हैं आप लोग तो तन मन से अपना दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए, उन पर छोड़ दीजिए, वो सब बीड़ा पार करेंगे, दूसर कोई नहीं करेगा, संसार में कोई नहीं है। तो हम लोग अगर किताब मिल रहा है तो सुनिए, हम तो पढ़ल नहीं है। किताब के लिए एगो गुरु भाई, 2 गुरु भाई वीडियो कॉलिंग खूब बहस किए रहते, हम सुन रहे थे, 12 बजे रात से सुने। वो कुछ तर्क कर रहे थे, वो कुछ तर्क कर रहे थे। अनुमंडल जी उनको कह रहे थे वो गुरु भाई कि अनुमंडल जी, आप तो साहब के पास नज़दीकी रहते थे, आप साहब से सारी बात को आपको जानकारी है, तो आप मुझको कुछ जानकारी दीजिए। तो ये बेचारा कुछ जानकारी अपन देने के लिए प्रयास कर रहे थे। हम सुनते सुनते 12 बज गए, हम सूत गए मोबाइल बंद करके। तो देखिए दीदी लोग, पढ़ल लिखल तो हम है नहीं कि हम साहब का
किताब जितना भी निकला हुआ है हम पढ़ेंगे। किताब लिए हैं, आओ चलो शिव के ओर, बच्चा लोग से पढ़वाते हैं, बैठ के सुनते हैं। पढ़ल तो है नहीं कि किसी गुरु भाई गुरु बहना हमसे सवाल डालेंगे तो उनको हम किताब उलाट के देख के जवाब से दे सकते हैं। ऐसे जितना हमको समझ में आता है ऐसे उन लोग को हम समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि तन मन से आप लोग चर्चा कीजिए, शिव गुरु के छोड़िए मत, धैले रहिए, उन्हीं से सब उनके शरण में गिर जाइए, वही दुख हारेंगे, वही सुख देंगे, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। आप पितरपक्ष की जो कहानी है आप लोग पूजा कीजिए, मन से दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए। ये गुरबाना कह रही थी, वही गुरबाना की लोग कह रही है कि नहा धोआ के दया मांगना है, नहा धोआ के नमः शिवाय करना है। लेकिन बिल्कुल नहीं। रतिया में कहा आज तो गर्मी के दिन है तो हम नहा लेंगे, आज जड़वा के दिनों में कौन नहाया जाएगा भाई? तो साहब नहीं बोले हैं कि नहा करके दया मांगना है, नहा करके नमः शिवाय करना है, ये बात नहीं बोले हैं। अरे अपना मन को सही बुझिए, अपना मन को निर्मल बना लीजिए अपने मन से, अब बना करके नमः शिवाय कीजिए। जहाँ भी हैं आप, खेत में हैं, खरिहान में हैं, जहाँ भी है, पैखाना में है, जहाँ मौका मिला तहाँ नमः शिवाय कर लीजिए और अपना दया मांग लीजिए। ये बंधन में आप लोग मत चलिए। और ढेर डरवा रही है, ढेर धमकी दे रही है, तो सीधा कहिए कि हम लोग के रांची जा रहे हैं और साहब के बहू है ना बरखा दीदी, उनसे पूछेंगे, जो कहेंगी वही हम लोग करेंगे, आप लोग का बात हम लोग नहीं मानेंगे। और डायरेक्ट आप लोग रांची जाने के प्लान कीजिए और रांची जाइए। रांची से जो सूचना मिलेगा वही कीजिएगा, किसी को कहल मत कीजिएगा। तो देखिए पितरपक्ष में भैया कोई बरजनेम नहीं है। दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए, गुरु में ध्यान लगेले रहिए, किसी के कहना पर मत पड़िए। अगर कहेगा कोई कि पितरपक्ष में 10 दिन नहीं खाना है तब भूखे रहिएगा, 10 दिन मरिए जाइएगा। तो कौन जब जिएगा नहीं तो कोई पितरपक्ष कौन मनाएगा जी? जीव रही हन तबे न शिव के खोजी हन, और जब जीवे निकली तो शिव के पूछता? कोई पूछी? कोई ना पूछी। जीव रही तबे शिव खोजई हन। तो पहले जीव के अपना जियाइए और तन मन से महादेव से अपना दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए, किसी के बहकावा में मत पड़िए। यही मेरा आखिरी सूचना है, आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए। दीदी लोग माला जपिए, नमः शिवाय कीजिए, दया मांगिए, सब कीजिए, जैसे करते हैं वैसे करते रहिएगा, कुछ नेम टेम नहीं है। फिर से अपने महादेव को चरणों में प्रणाम, आदिशक्ति माँ भगवती के प्रणाम, साहब आनंद लीलम दीदी के प्रणाम, देशवासी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम।